जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। वेलकम टू द सीक्रेट स्पेस। मैं हूँ प्रियंका और ये है मेरा चैनल अश्विन तारा टैरो। आज हम करने जा रहे हैं करियर एंड फाइनेंस रीडिंग फॉर अप्रैल 2026 फॉर वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। याद रखिए, ये रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए है, सो इफ़ इट रेजोनेट्स देन प्लीज़ एक्सेप्ट इट, अदरवाइज प्लीज़ रेस्पेक्टफुली रिलीज इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अप्रैल का महीना वाटर साइंस यानी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहेगा। लेट्स चेक इट आउट। तो वाटर साइंस आपका सबसे पहला कार्ड है, आपका करंट सिचुएशन फॉर अप्रैल 2026 एंड यू आर स्टार्टिंग दिस मंथ विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, दिस इज आस्किंग यू टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। तो ये हो सकता है कि देर माइट हैव बीन सर्टेन फाइनेंशियल सेटबैक्स रिसेंटली एंड यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट लॉस। और ये भी हो सकता है कि यू माइट बी फीलिंग ओवरवर्कड एंड यू माइट बी फीलिंग बर्नड आउट ड्यू टू वर्किंग एक्सेसिवली। इसीलिए आप थोड़ा रेस्ट ले रहे हो, आप थोड़ा रिकवर कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि देर माइट बी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटीज गोइंग ऑन इन योर माइंड रिगार्डिंग योर finances, रिगार्डिंग योर financial situation, and you might be thinking of the next steps that you need to take in order to recover from your financial situation. कि हो सकता है कि आप इमोशनली एंड मेंटली थोड़ा सा ड्रेन्ड फील कर रहे हो. This entire month is probably going to reflect some of this emotional strain that you might be feeling right now. But let's check out कि आपका next energies क्या बता रहा है. तो वाटर साइंस, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज़ कि अप्रैल 2026 में आपको नया इनकम सोर्स कहाँ से मिलेगा, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द 10 ऑफ कॉइंस. 10 ऑफ कॉइंस स्पीक्स ऑफ ऑलरेडी एस्टैब्लिश यूनिट. ये हो सकता है कि आप कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो. इफ़ दैट इज़ द केस देन यू आर गोइंग टू गेट योर इनकम सोर्स फ्रॉम देयर. इफ़ नॉट then this could also means long term investment, long term savings, family inheritance, real estate, your long term assets that you might be holding on to. तो ये हो सकता है कि this month you might need to rely on these type of sources, or you might also need to reach out to your old established network in order to get new income sources. You may need to fall back on your savings, you need to fall back on the investment that you have done, और आपने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अब तक, हो सकता है कि इस महीने यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव फॉर यू वाटर साइंस इज़ कि अप्रैल 2026 में आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल सकता है, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द नाइट ऑफ सोर्ड्स. नाइट ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही फास्ट इम्पल्सिव एनर्जी है. दिस टॉक्स अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रैदर दैन कि आप छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लो. तो ये हो सकता है कि दिस मंथ यू माइट बी नीडिंग टू मेक सर्टेन डिसीशंस, लास्ट मिनट डिसीशंस, रैपिड डिसीशंस, क्विक डिसीशंस, जो शायद थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है. नाउ दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू प्ले आउट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर से सपोज इफ़ यू आर इन ट्रेडिंग, तो ये हो सकता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फास्ट बाइंग, फास्ट सेलिंग, इन सब चीज़ों से आपको ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम मिले या अपॉर्चुनिटीज़ मिले. से सपोज इफ़ यू आर ओनिंग योर ओन बिजनेस, देन ये हो सकता है कि यू माइट गो फॉर एन इवेंट बेस्ड सेल्स, फॉर एग्जांपल फ्लैश सेल ऑफर या फिर लिमिटेड टाइम ऑफर्स, या फिर आपको सडन स्पाइक दिखे ऑर्डर्स में. तो दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट लास्ट मिनट ओपनिंग्स और डेडलाइन बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर गोइंग टू कम वेरी फास्ट एंड देन दे आर गोइंग टू मूव आउट वेरी फास्ट. तो आपको क्विक डिसीजंस लेना होगा इस महीने. एट द सेम टाइम, बिकॉज द डिसीजंस हैज़ टू बी टेकन वेरी क्विकली, you need to be very cautious also. You need to take a very logical approach and also an intuitive approach while taking those decisions, so that कि कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो वो आगे जाके थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की ना हो जाए. बिकॉज व्हेन वी आर टेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेके गलती कर देते हैं. दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दिस मंथ. अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे, देर विल बी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, बट वो क्विक बर्स्ट में आएंगे. इट इज़ नॉट गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू कंसिस्टेंटली. तो अगर वो आते हैं तो फिर वो चले भी जाएंगे, जस्ट लाइक दैट. एंड उसी चीज़ का आपको फ़ायदा भी उठाना है. यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिल रहा है, एंड तुरंत हाथ के हाथ आपको उस चीज़ का डिसीजंस लेना होगा.
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट एवरी फास्ट मूविंग डिसीजन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, तो यू नीड टू फिल्टर आउट कि आपको चेज़ क्या करना है एंड क्या आपको चेज़ बिल्कुल नहीं करना है। वाटर साइंस, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज़ कि अप्रैल 2026 में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको हेल्प कैसे करेगा, बेनिफिट कैसे करेगा, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड जो है इट स्पीक्स ऑफ मॉडरेशन, इट स्पीक्स ऑफ बैलेंस एंड इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज़। तो ये हो सकता है कि जैसे हमने देखा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास इस महीने, दे माइट आस्क यू टू मेक इम्पल्सिव डिसीजंस, वहीं पे ये टेम्परेंस कार्ड आ रहा है एंड इट इज़ आस्किंग यू टू show moderation to balance out your decisions. तो दिस कार्ड ऑल्सो इज सेइंग कि शायद आपको थोड़ा सा मॉडरेशन दिखाना पड़े इवन इन योर स्पेंडिंग पैटर्न्स। यू माइट हैव टू पुल बैक ऑन योर एक्सपेंसेस, यू माइट नीड टू आइडेंटिफाई एरियाज जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सको विद रिस्पेक्ट टू योर फिनेंसेस, विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपेंडिचर दिस मंथ। दिस कार्ड इज़ बेसिकली शोइंग कि आपको इस महीने थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ों को चलना है। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ वेरी एसेंशियल। तो ये हो सकता है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए हर चीज़ आपको ना मिले, तो उस मेंटलिटी के साथ चलना है कि इस महीने थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ से आपको यही सीख मिलेगा कि हर एक अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे आपको नहीं भागना है। कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होगा जो आपको बहुत फ़ायदा देगा, बट कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रिस्की भी हो सकता है। एंड दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू टू बी वेरी वेरी डिसर्निंग when it comes to making decisions regarding those opportunities. So water signs, the last card for you for April 2026 is your outcome for this month, and for that we have got here the Knight of Wands. Knight of Wands का जो energy है, this is a bit in and out kind of an energy, a bit fluctuating energy. ये बता रहा है कि this month there will be high energy phases and then there will be low energy phases. So there will be sudden burst of income, sudden spike in your income, and then there will be phases जहाँ पे शायद कुछ भी income ना हो. This card is showing that you will be able to operate within that non-linear income source. तो मतलब ये कार्ड इस महीने आपको ये सिखाएगा कि कैसे जब अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं लाइफ में, तब भी उस चीज़ के अंदर से आपको मूवमेंट कैसे करना है, आपको काम कैसे करना है एंड उसको आपके एडवांटेज में कैसे लेना है। This card also speaks about experimentation with different work styles or experimentation with new projects. अगर आपका freelance based काम है तो ये हो सकता है कि आपको freelance based projects मिले या कोई gigs मिले, कोई नया gig मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि देयर माइट बी सम शॉर्ट टर्म ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू योर वर्क। आपको हो सकता है कि आपको काम की वजह से कहीं पे छोटा मोटा ट्रिप्स करना पड़े। यू माइट बी ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स दिस मंथ सो दैट आपको कोई नया इनकम सोर्स मिल जाए एंड यू वुडंट वांट टू बी स्टक इन वन रिजिड सिस्टम। तो बाय द एंड ऑफ अप्रैल ये हो सकता है कि आप completely financially stable ना फील करो, but at the same time you will feel a renewed sense of confidence and a renewed sense of vigor because आपके पास opportunities आएंगे जिसका आप पूरी तरह से इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। So water signs, April 2026 seems to be a learning phase for you. यहाँ पे शायद आप ये महीना शुरू कर रहे हो with certain financial setbacks or with certain constraints in your mind. You might be taking a pause, you might be reflecting on how to recover from your losses. At the same time, it is very important to remember certain things. First thing is कि don't rush into making decisions. Second thing is कि whenever there is a crisis, you need to fall back on your long term investment plans that you already have in place, या फिर आपका जो family unit है, you need to fall back on that for help. थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपको बैलेंस या मॉडरेशन इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कि आपको आपका स्पेंडिंग पैटर्न को थोड़ा सा चेक करना पड़े, आपको थोड़ा सा मॉडरेशन दिखाना पड़े, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपेंसेस एंड योर स्पेंडिंग। ओवरऑल आपको नए चीज़ें ट्राई करना है, बट एट द सेम टाइम व्हेन द अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम, यू नीड टू बी वेरी लॉजिकल when you are taking any kind of decisions, and you need to have a very balanced approach when you are dealing with the opportunities that are going to come towards you this month. अगर आप ऐसे करोगे then hopefully by the end of this month you will be able to navigate the ups and downs जो इस महीने आपको दिखेगा, especially with respect to your finances.
सो वाटर साइंस, ये थी आपकी अप्रैल 2026 की फाइनेंस एंड करियर रीडिंग। आज के लिए इतना ही। मेरे कंटेंट को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जय माँ काली, जय माँ आद्यशक्ति।